सभी को जयसु। आज हमारे पाठ है प्रभु यीशु द्वारा ईश राज्य की घोषणा। हम प्रतिदिन लड़ाई, दंगे, चोरी, हिंसा, दहेज, तलाक, मृत्यु आदि की अनेक खबरें समाचार पत्रों में पढ़ते, रेडियो पे सुनते या टीवी पर देखते हैं। आपने इस तरह की घटनाओं में अपने गांव अथवा नगर में या अन्य नगरों अथवा गांवों में भी सुना या देखा होगा। इस तरह की बुराइयां आम आदमी को प्रभावित करती है। ये पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देती है और समाज को बांट देती है। लोग सुख शांति से जी नहीं पाते। वे अन्याय और हिंसा से छुटकारा पाकर आपसी भाईचारे का जीवन बिताना चाहते हैं। प्रभु यीशु के समय भी इज़राइलियों में एक प्रबल इच्छा व्याप्त थी। वे रोमी शासन की गुलामी से मुक्ति पाना चाहते थे और समाज में फैली बुराइयों और हिंसा का अंत कर सुख शांति का जीवन जीना चाहते थे। वे अपने दयालु ईश्वर के पास लौटकर उसके साथ पुनः प्रेममय संबंध स्थापित करना चाहते थे। लोगों की यही लालसा थी। ऐसे समय में प्रभु यीशु ने लोगों के बीच अपना मुक्ति कार्य प्रारंभ किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने यहूदिया में यरदन नदी के तट पर उपदेश देते हुए लोगों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उन्होंने उन्हें पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। प्रभु यीशु ने भी यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया। उसी समय पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर उतरे और स्वर्ग से पिता ईश्वर की यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु गलीलिया गए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु यीशु के जीवन और सेवा कार्य का एकमात्र उद्देश्य था ईश्वर के राज्य की स्थापना करना। वे जहाँ भी गए उन्होंने ईश्वर के राज्य के बारे में उपदेश दिया और अनेकों दृष्टांतों द्वारा ईश्वर के राज्य के रहस्य को समझाया। ईश्वर के प्रेम और दया को ठोस रूप से प्रकट करने के लिए उन्होंने बीमारों को चंगाई दिया, अबदूतों को निकाला, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, अंधों की दृष्टि लौटाई, मुर्दों को जिलाया और रोटियों का चमत्कार किया। इस प्रकार उन्होंने ईश्वर के राज्य के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया। ईश्वर का राज्य पृथ्वी के राज्यों के समान नहीं है। संसार के राज्य अपनी भौलौकिक सीमाएं तक सीमित रहते हैं, परंतु ईश्वर का राज्य सारे संसार में फैला हुआ है। उसका राज्य मानव हृदय में बसता है। वह मानव के संपूर्ण जीवन में समाया हुआ है। पृथ्वी के सब निवासी उस राज्य के अधिकारी हैं। इसी सत्य को प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले धनी व्यक्ति व निर्धन लाजरुस और भले समारी के दृष्टांतों द्वारा समझाया है। ईश्वर का राज्य हमारे लिए एक महान उपहार है। ईश्वर का राज्य बिना शर्त के उस ईश्वरीय प्रेम की ओर संकेत करता है जिस प्रेम से ईश्वर अपनी प्रजा पर शासन करता है। वह हमारा प्रेमी माता और पिता है, इसलिए वो भी ईश्वर के राज्य के भागीदारी है। उन्हें ईश्वर की इच्छा को जानना और उसे पूरा करना चाहिए। उन्हें ईश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। यदि ईश्वर हमारा पिता है तो सब लोग उसकी संतान हैं। आपस में सब भाई बहन हैं। इसलिए ईश्वर के राज्य का अर्थ है एक पिता की संतान के रूप में
एक परिवार एवं विश्व परिवार के सदस्यों जैसे जीना, एक दूसरे को प्यार करना, हर परिस्थिति में उन्हें स्वीकार करना, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना और जो कुछ हमारे पास है उसे दूसरों में बांटना। इस प्रकार ईश्वर के राज्य में स्वार्थ, अन्याय और हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। ईश्वर का राज्य एक ऐसी अवस्था है जहाँ हम ईश्वर को अपने पिता मानते हैं और समाज में सब लोगों को भाई बहन मानकर प्रेम और न्यायपूर्ण जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य के अनुसार ही अपना जीवन बिताया। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य को न केवल प्रचार किया बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन भी बिताया। उनका अपने पिता ईश्वर के साथ गहरा संबंध था। वे उन्हें प्यार करते थे, वे उनकी इच्छा को जानते थे और उसे पूरा करते थे। प्रभु यीशु सबसे प्रेम करते थे। उन्हें गरीबों, दीन दुखियों, पापियों और दबे हुए लोगों से विशेष स्नेह था। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय का विरोध किया और उसके विरुद्ध संघर्ष किया। यद्यपि वे ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को दीनहीन बनाकर रखा, हमारे लिए एक दास के रूप धारण किया। उन्होंने ईश्वर के राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। धन्यवाद।